खुदा से, मुस्तफ़ा का नूर और मुस्तफ़ा के नूर से सारी कायनात बनी। बनने में नबी पहले और आने में सबके बाद। इसमें दो चीज़ें छुपी हुई हैं। मैंने कल ये चीज़ नहीं बयान की थी, उसको मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि एक चीज़ का इजाफा हो जाए और मैं मुख्तसर में अपनी गुफ्तगू को रखूँ। मैंने कल उम्मी पे बात करी थी। मैं एक चीज़ बयान करना चाहूँ कि बने पहले आए बाद में। इसकी वजह जानते हो क्या है? एक वजह तो यही है कि अगर पहले आ जाते तो मुझे लगता है कोई सालों सौ का समझ न पाता, हो सकता है बेअदबी कर देता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक न जाने कितने नबियों और रसूलों को भेजा कि तुम जो जा रहे हो मेरी कुदरत के साथ साथ मेरे नबी की मुस्तफ़ाई भी बयान कर देना, ताकि मुस्तफ़ा का कोई बेअदब ना होने पाए और मुस्तफ़ा की शान में कोई गुस्ताखी करने वाला ना हो। मेरे नबी इसलिए बाद में आए। और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ जो लाए वो जितनी कमी रह गई थी उसको पूरी करने के लिए। नबी किस हैसियत से आए? इसमें दो तीन चीजें हैं। नबी आए किसकी तरफ और किस हैसियत से आए? आए तो उम्मियों की तरफ, आए तो उम्मियों की तरफ। मैंने बताया था कि उम्मी के कई माने होते हैं। नबी उम्मी बोला जाता है, कभी उम्मत वाला नबी, नबी उम्मी, कभी माँ वाला नबी, नबी उम्मी, कभी असल वाला नबी। ये नबी हैं। कभी आप कहोगे उम्मत वाला नबी, मैं इसी पे थोड़ी बहस करूंगा। असल वाला नबी मैं कल बताया था कि जितने नबी हैं, जितनी मखलूक है, सब फरू है और असल मोहम्मद अरबी है। इन्हीं से सब हैं। अगर वही ना हो तो कोई ना होगा। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली अलैहि रहमा ने इसीलिए तो कहा था वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, और जान है तो जान है तो जहान है। सच्चाई यही है कि वही असल है। और जब भी नबी उम्मी बोला जाएगा तो यही होगा असल वाला नबी। बेशक बेशक। कुछ लोगों ने इसको बेपढ़ा ले लिया, उन्होंने गलती करी। एक है कि किसकी तरफ आए? उम्मियों की तरफ आए। हैसियत क्या है? वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आए उम्मियों की तरफ। हैसियत साफ करने वाला, सुथरा करने वाला, इल्म और हिकमत सिखाने वाला। मेरे नबी जो हैसियत लेके आए वो जानते हो क्या? वयुज़क्कीहिम, वो लोगों को साफ करते हैं, सुथरा बनाते हैं। अब आप खुद देख लो कि नबी के पास जो जो आए कैसे सुथरे हो गए, कितने साफ हो गए, कितने अच्छे हो गए। मैं आपको बता दूं ये बल्ब जल रहा है, आप हाथ उठाओ, आप आज़ाद हो। आप अपने हाथ को उठा के देखो, ये हाथ कितना बड़ा है? लेकिन इसकी परछाई इससे बड़ी है कि नहीं? आप इस बल्ब के करीब होते जाओ, आपका कद बढ़ता जाएगा। आप खड़े होकर देख लो, आप 5 फुट के आदमी हो, इसमें खड़े हो जाओ, आपका साया बड़ा हो जाएगा। और बल्ब को छाप के खड़े हो जाओ तब पूरे कमरे में आप रहोगे। इसका मतलब रोशनी से करीब जाओगे तो बड़े हो जाओगे, और रोशनी से दूर जाओगे तो छोटे हो जाओगे। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि मोहम्मद अरबी के करीब जो जो आए उनका कद बड़ा हो गया, जो मोहम्मद से दूर हुए उनका कद छोटा हो गया। अब आपके ऊपर है, कद बढ़ाना चाहते हो तो मोहम्मद के कदमों में आ जाओ, कद घटाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, चाहे जहाँ चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे हैदरी। माशाअल्लाह। नबी का कुर्ब जो है वो कद बढ़ाता है और नबी की दूरी कद को। एक आदमी का नाम ले लूं जो बेकदरा था समाज में, उसकी फेस कटिंग भी अच्छी नहीं थी, उसका कलर भी अच्छा नहीं था, वो एकदम ऐसे थे, मिसयूज थे, इस्तेमाल के लायक ही नहीं थे। मालिक मारता पीटता था, लेकिन एक दिन
निगाहे सिद्दीक ने देखा क्या, कहा था इसको मुझे दे दो। तो उसका मालिक बोला इसके अंदर क्या खूबी तूने देख ली, काला कलूटा ये है, इसकी फेस कटिंग अजब है, इसको कोई पूछता नहीं है, तू इसको क्या करेगा लेकर के। कहा इसको मैं खरीदूंगा, और सुनो फस्तास जो मेरा गुलाम है, जिसके कई गुलाम भी हैं, कई बाग भी है, बड़ा आदमी है, उसको तू ले ले, इस काले कुलूटे को मुझको दे दे। कहा बिल्कुल ले जाओ, लेकिन खूबी क्या देखी, कहा इनमें इसके मुस्तफा देख रहा हूँ, मोहम्मद का प्यार देख रहा हूँ। जब वो चले हैं तो वो तो ऐसे थे कि कोई पूछता नहीं था, लेकिन जब नबी के पास पहुंचे तो नबी ने फरमाया एक काम करो सिद्दीक, कितने में खरीदे हो, इसमें पार्टनर मुझको बना लो, हिस्सेदार मुझको बना लो। कहा कि ऐसा है आका, मैं भी आपका गुलाम हूँ, ये भी आपका गुलाम है, मेरी प्रॉपर्टी भी आपकी है। शायद बिलाल को देख करके लोगों ने यही कहा था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। कद जो बढ़ता है, अब बिलाल का क्या कर था, कुछ नहीं, और नबी के हो गए था। मेराज में जब गए अकबर तो हूरें जो है 2 रूजा खड़ी थी, आगे आगे नबी, पीछे पीछे जिब्रील, पीछे पीछे आगे आगे नबी, पीछे पीछे, और दोनों तरफ हूरें, और हूरों की मलका। तसव्वुर की दुनिया में जाओ, खूबसूरती जिस पे नाज करती है वो यूसुफ, और यूसुफ की खूबसूरती जहाँ कुर्बान होती है वो हुस्ने मुस्तफा, और पीछे जिब्रील। अब आप देखो नबियों का हुस्न समट के मखलूक का हुस्न सिमटा यूसुफ तक पहुंचा, और नबियों का हुस्न सिमटा नबी तक पहुंचा। तो मखलूक की सारी खूबसूरती रसूल के शक्ल में, और फरिश्तों की सारी खूबसूरती जिब्रील की शक्ल में। समझो कि हुस्न का बाजार सजा था, दोनों तरफ हूरें खड़ी हैं, मुस्तफा आगे आगे, जिब्रील पीछे पीछे, हूरों की मलका हाथ बांधे खड़ी है। मुस्तफ़ा ने देखा, हूरों की मलका से पूछा बोल क्या चाहती है। हूरों की मलका ने कहा कि मैं चाह रही हूँ कि मैं हूरों की मलका हूँ, आप नबियों के सुल्तान हो, आप अपने लिए मुझको चुन लो। मेरे नबी ने फरमाया मैं तो सोच रहा हूँ तुझको अपने बिलाल के लिए चुन लूँ, सोच रहा हूँ तुझको अपने बिलाल के लिए चुन लूँ। कहा हुजूर चुनना था तो सिद्दीक के लिए, उमर उस्मान अली के लिए चुनते, हसन हुसैन के लिए, बिलाल के लिए क्यों? तो मेरे नबी का तेवर बदला। नबी ने कहा ऐ हूरों की मलका, फाइनल डिसीजन नहीं है, आखिरी फैसला नहीं है, अभी तो मैं बिलाल से पूछूंगा, पता नहीं बिलाल तुझे कबूल करे ना करे, वो तो मेरा दीवाना है, मुझ पे मरता है। मैंने कहा बिलाल तेरा कद बढ़ा कैसे? कहा मोहम्मद के कदमों में आने के बाद बढ़ा है। मुस्तफा के जो करीब हुआ उसका कद बढ़ गया, मुस्तफा के जो दूर हुआ उसका कद घट गया। अब आप हमको देखना कद बढ़ाना है कि नहीं, तो नबी के करीब आ जाओ, बहुत आसान फार्मूला है, और नहीं बढ़ाना तो आप जानो। मैं कह ये रहा था कि नबी मेरे तशरीफ लाए, हैसियत क्या थी? युज़क्कीहिम, साफ सुथरा करने आए थे, इल्म और हिकमत सिखाने आए थे। अब नबी ने कितनों को सिखाया, बस एक बात बयान करके अपनी बात को मैं ख़त्म करूं। एक दिन हजरत उमर आए, नबी से पूछते हैं या रसूल अल्लाह मैं मोमिन हूँ। तो कहा किससे किससे मोहब्बत करते हो? कहा या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपने घर वालों से करता हूँ, बीवी बच्चों से करता हूँ, खुद से करता हूँ। कहा नहीं नहीं अभी तुम मोमिन नहीं हो। यहाँ मैं बता दूँ आपको, मोमिन कामिल मुराद है, नफ्से ईमान तो कलमा पढ़ने के बाद आ जाता है, ईमान में कमाल नबी की मोहब्बत से आता है। कहा भी नहीं। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर के सीने पे हाथ रखा और हटा लिया। कहा उमर अब बताओ क्या हाल है? कहा हुजूर अब तो सिर्फ आपकी मोहब्बत बची है और अपने जान की मोहब्बत, बाकी सब मोहब्बत निकल गई। फिर आका ने हाथ रखा सीने पे, फिर हटा लिया। कहा अब क्या हाल है? कहा हुजूर अब तो वजूद मेरा है, मौजूद आप हो, जिस्म मेरा है, मालिक आप हो, अब सब मोहब्बत खत्म हो गई, आप ही की मोहब्बत है। बहस इस पर नहीं कि उमर की मोहब्बत निकली, बहस इस पर है निकली कैसे।
عمر نمازی بھی تھے، عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، نیک بھی تھے، پارسا بھی تھے، لیکن محبت تھی دل میں، اور اس دل کو نکالا کس نے؟ نبی کے دستے مقدس نے، نبی کے ہاتھ نے، نبی کا ہاتھ سینے پہ پڑا، محبت کھینچ لی دنیا کی۔ یہی میں بتانا چاہتا ہوں، اس ہاتھ کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، اسی لیے پیری مریدی ہے کہ وہاں پر مصطفیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ دیا تھا علی نے، علی کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا حسن بصری نے، حسن بصری کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ابراہیم ادہم نے، ابراہیم ادہم کے ہاتھ پر فضیل ابن عیاض نے۔ اس طرح یہ ہاتھ بڑھتا رہا، خواجہ معین الدین تک پہنچا، خواجہ معین الدین کے ہاتھ پہ قطب الدین نے ہاتھ دیا، قطب الدین کے ہاتھ پہ حضرت فرید الدین نے ہاتھ دیا، فرید الدین کے ہاتھ پر نظام الدین نے ہاتھ دیا، نظام الدین کے ہاتھ پہ نصیر الدین نے دیا، سراج اخی نے دیا، سراج اخی کے ہاتھ پہ علاء الحق پنڈوی نے دیا، علاء الحق پنڈوی کے ہاتھ پہ مکتوم اشرف کی چوچوی نے دیا، مکتوم اشرف کے ہاتھ پر نور العین نے دیا، نور العین کے بیٹے ان کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے رہے۔ جو ہم ہاتھ پکڑتے ہیں یہ ہاتھ نہیں ہوتا، اس ہاتھ میں محمد کا ہاتھ ہوتا ہے، علی کا ہاتھ ہوتا ہے، اور دنیا اللہ والے نکال لیتے ہیں اور اللہ کی معرفت کا جام پلاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آقا کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ذرا جھوم کے بولو، ذرا جھوم کے بولو، آقا کی آمد، نعرہ حیدری۔ آقا سے محبت کرو، آقا سے پیار کرو، آمد کی خوشی بھی مناؤ، پروگرام بھی کرو، لیکن ان کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ موجودگی میں ہمارے کوئی پریشان نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، کوئی پریشان نہ رہے، بے دوا کے کوئی مرنے نہ پائے، علاج کا منظم انتظام ہو۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے، اور اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کون کس ذات کا ہے، کون کس برادری کا ہے، کون کس مکتبہ فکر کا ہے۔ جو تمہیں بیمار ملے، کسی بھی ذات برادری کا ہو، اس کا علاج کروانا یہ محمدی پیغام ہے۔ اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، وہ مسلمان ہے، اور جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتا، تو ہم کلمہ جو نہیں پڑھتا ہم اس کا ساتھ دیں گے، ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے۔ یہ پیغام مصطفیٰ ہے، اور آمد مصطفیٰ کا یہی پیغام ہے۔ آمد کی خوشی بھی مناؤ اور پیغام پر عمل بھی کرو۔ ہم آپ کرتے کیا ہیں؟ خوشی تو خوب مناتے ہیں، جھنڈے پہ جھنڈا، جھنڈے پہ جھنڈا لگاؤ، لیکن جو پیغام ہے اس پر بھی عمل کرو۔ دعا اللہ کرم فرمائے۔ کھڑے ہو کر